Okay, fine. Good afternoon everyone. मैं कैलाश गुप्ता और मैं आज जो आपके सामने जो प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्पाइडर ने एक स्पाइडर एकेडमी करके एक वेबिनार सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम आपको आगे आने वाले टाइम में जो भी बेस्ट पॉसिबल जो हम अपनी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर जो भी आप अपना कॉन्सेप्ट या जो भी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप अपना जो ट्रेड करना चाहते हैं या जो चीजें आप समझना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये एक्चुअली जो प्रोसेस है वो हम किस लिए कर रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि अभी जो नए यूजर्स या नए जो क्लाइंट हैं या नए जो इन्वेस्टर और ट्रेडर जो मार्केट में अभी अभी एड ऑन हो रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है उनको वो पड़ती है नॉलेज की। क्योंकि अगर वो विदाउट नॉलेज अगर मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि वो लॉस खाते हैं। लॉस खाने से क्या होता है कि वो वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि हमने सुनने में आता है कि भाई मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। बट वो गैम्बलिंग कब है? गैम्बलिंग ओनली तब तक है जब तक आपने मार्केट का उसके अंदर नॉलेज नहीं लिया। विदाउट एनी नॉलेज अगर आप किसी बिजनेस में भी अगर जाते हैं तो वहां पर लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मेरे को किसी अगर बिजनेस के बारे में अगर आइडिया ही नहीं होगा कि उसको चलाने के लिए मेरे को क्या क्या पॉइंट्स मेरे को याद रखने चाहिए या किस किस वे के अंदर मेरे को सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, कैसे मेरे को अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करनी है, तो मैं उसके अंदर वहां पर उस बिजनेस के अंदर फेल हो सकता हूँ। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए हमें मार्केट को भी एज एन बिजनेस ही लेना है कि मैं मार्केट के अंदर अगर काम कर रहा हूँ तो दिस इज माय बिजनेस, चाहे वो आपका पार्ट टाइम बिजनेस हो चाहे फुल टाइम बिजनेस हो। बट एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझिए। पहले उसको नॉलेज उसकी गेन करिए, उसके बारे में समझिए कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और कैसे हम उसके अंदर मार्केट में काम करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या बना सकते हैं वहां पर, राइट। तो इस चीज को करने के लिए वहां पर हम आज जो स्ट्रेटजी जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, दैट टोटली डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो वहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली आपकी जो स्लाइड है, जो कि आपको प्राइस एक्शन का मीनिंग में आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूं कि किस तरीके से हम वहां पर समझ पा रहे हैं वहां पे। प्राइस ब्रेकआउट। अब प्राइस ब्रेकआउट से आप क्या समझते हैं? प्राइस ब्रेकआउट के अंदर नॉर्मली अगर आपने अगर देखा या समझा है उस चीज को, तो प्राइस ब्रेकआउट नॉर्मली जब कोई भी ट्रेडर है या कोई भी इन्वेस्टर है तो उसको आप प्राइस ब्रेकआउट के बारे में पूछते हैं तो नॉर्मली यही आता है, या प्रीवियस डे का अगर ब्रेकआउट हो रहा है, प्रीवियस डे का हाई का अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव साइड मूवमेंट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है वहां पर। इसी तरीके से अगर सपोज करो प्रीवियस डे का लो अगर डाउन साइड क्रॉस करेगा तो वो वहां पर नेगेटिव साइड जो होगा आपका वहां पर वो नेगेटिव के लिए आपका बन जाएगा, जो स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट है डाउन साइड के लिए माना जाता है। इसी तरीके से समटाइम्स क्या होता है कि हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग से भी अगर कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है या टेक एवरेज से अगर ऊपर चल रहा है तो उन चीजों को भी हम प्राइस ब्रेकआउट के अंडर वहां पर कंसीडर करते हैं। तो उस तरीके की जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पकड़ना होता है दैट टोटली कि हम अगर प्राइस की मूवमेंट को समझ पा रहे हैं तो हम उन ब्रेकआउट्स को पकड़ पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो इन द प्राइस एक्शन कि जैसे हाई क्रॉस करने लगे बाय कर लेते हैं, लो क्रॉस करने लगे प्रीवियस डे का तो सेल कर लेते हैं वहां पर। तो दैट इज इन द प्राइस ब्रेकआउट। अदर जो आपका एक सेकंड पॉइंट आता है मेरा, अग्रेसिव बायर और सेलर। अब प्राइस ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है कि जब तक आपके पास वहां पर किसी स्टॉक के अंदर अगर डिमांड नहीं होगी या सप्लाई नहीं होगी तो एक तरह से वहां पर एक बायर और सेलर एक्टिव ही नहीं है। और बायर और सेलर अगर एक्टिव नहीं है तो वहां पर अग्रेशन जो होगा वो वहां पर मेरे को नहीं दिखाई देने वाला। अग्रेशन का मीनिंग है एक तरह से कह सकते हैं हमें कि प्राइस एक्शन जो है वो मुझे वहां पर नहीं मिलेगा वहां पर, क्योंकि जब बायर और डिमांड और सप्लाई अगर क्रिएट हो ही नहीं रही है वहां पर, उस केस के अंदर वहां पर जो स्टॉक के अंदर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, चॉपी हो जाती है। जिसकी वजह से अगर सपोज करो मैं किसी स्टॉक को खरीदना भी चाहूं तो भी खरीदने के बाद भी उसके अंदर मूवमेंट ना मिलने की वजह से स्टॉक मेरा वहां पर क्या कर सकता है, मुझे एक लॉस की पोजीशन या फिर एक पैनिक सिचुएशन में डाल करके मेरे को एक मजबूर कर सकता है कि मैं वहां पर लॉस में एग्जिट करूं, राइट। तो दैट इज योर
प्राइस अग्रेसिवनेस जो हम वहां पर बायर और सेलर के थ्रू देखते हैं या समझते हैं, और वहां से हम उस चीज को अंडरस्टैंड बेटर तरीके से कर पाते हैं। प्राइस एक्शन के थ्रू हम जो लाखों लोगों की, जो ट्रेडर की और इन्वेस्टर की परसेप्शन को भी पढ़ पाते हैं। किस तरीके से? अभी एक चीज समझिएगा, किसी प्राइस के अंदर अगर मूवमेंट है या किसी प्राइस के अंदर, जैसे सपोज करो कोई आपका एक निकल करके आता है कि भाई हम बात करें कि बहुत ज्यादा किसी एक स्टॉक के अंदर न्यूज आती है, जैसे रिसेंट के अंदर पीएसयू बैंक के अंदर हमें यहाँ पे क्या हुआ कि मर्जर हो रहे हैं या फिर कोई पैकेज दे रही है सरकार, तो उस केस के अंदर क्या होता है, वहां पे एक लाखों लोगों की परसेप्शन है कि वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ऑन द सेम टाइम वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके नेगेटिव होंगे ड्यू टू एनी रीजन, कि भाई उसके अंदर ये जो आपकी जो परसेप्शन जो बायर की जो आई है कि जो ये पैकेज है वो भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहा है यहाँ पर, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो पैकेज देने के बावजूद भी अभी हमारे जो पीएसयू बैंक के जो हैं उनको नहीं संभाल पाएंगे। तो कुछ लोगों की परसेप्शन हो गई कि मार्केट के अंदर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और वो नेगेटिव हो जाएंगे, शॉर्ट के लिए जाएंगे। कुछ लोगों का परसेप्शन होगा कि हम भाई पैकेज मिल रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं, तो वहां पर पॉजिटिव साइड के लिए काम करना चाहेंगे। तो वहां पर हमारे साथ क्या होगा कि जहां पर लाखों लोगों की परसेप्शन एक साइड, जैसे मेजोरिटी ऑफ परसेप्शन जहां पर ज्यादा होगी, स्टॉक की मूवमेंट भी उसी तरफ होने लग जाती है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन के थ्रू जैसे मूवमेंट डिमांड आनी स्टार्ट होगी, जब परसेप्शन दिखानी स्टार्ट होगी, तो वो वहां पे प्राइस एक्शन आपको बता देगा कि भाई जो लाखों लोगों की परसेप्शन है, मेजोरिटी जो है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है कि नेगेटिव साइड जा रहा है, और उसी को देखते हुए समझते हुए ही हम अपना जो काम है वो वहां पर कर सकते हैं। जो मेरा फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, कैन एन एनकैश न्यूज एंड रूमर्स। अब आप इस चीज को समझिएगा कि मार्केट के अंदर जब 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाती है, 3:30 बजे से लेकर के आपका मॉर्निंग में 9:15 बजे तक बहुत सारी न्यूज आती हैं, रूमर्स आती हैं, जो लोगों को काम जो करने वाले हैं अगले दिन में, उनको अपना माइंड सेट करने के लिए हेल्प करती है। वहां पर एक तरह से वो उनको मैनिपुलेट भी करती है, प्लस में उनको हेल्प भी करती है कि यार मेरे को इस स्टॉक के अंदर काम करना है, इसमें XYZ एक न्यूज आ गई है। दैट कैन बी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ऑल्सो, कि भाई ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन 12 बजे कोई न्यूज आ रही है या रूमर्स हो रही है, उस चीज का भी असर होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका जो रूमर्स जो न्यूज जो आती हैं वो एट द टाइम ऑफ उसी टाइम आती हैं जब आपका ज्यादातर मार्केट क्लोज होने के बाद, और आपने देखा होगा कि नेक्स्ट डे फिर बहुत ज्यादा वियर्ड मूवमेंट भी उस स्टॉक्स के अंदर वहां पर होती है। तो प्राइस एक्शन के थ्रू अगर किसी स्टॉक के लिए अगर कोई न्यूज है, कोई रूमर है, और इफ यू आर नॉट ऐसा बंदा कि जो रेगुलर बेसिस पे टीवी देखता हो या न्यूज पढ़ता हो, तो उसके लिए तो फिर वो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट आने वाली है या आई है वो किस रीजन से आई है। वहां पर उस चीज को पकड़ने के लिए प्राइस एक्शन को अगर हम यूज करें तो वो वहां पर आपको एक बेस्ट एक जो एनकैशमेंट है वो वहां पर दिखा सकता है वहां पर, राइट। मेरा लास्ट पॉइंट जो आता है वो होता है डिपेंड्स ऑन OHLC। प्राइस एक्शन जो होता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन द OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। जो मेरा यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज जो है दैट इज योर प्राइस एक्शन का मूव, जो वहां पर आपको टोटली डिपेंडेंट रखना है अपने आप को। आज के दिन का जो ओपन है कि आप कितना हाई गया, लो गया, या जो क्लोजिंग जाएगी या हो रही है वहां पर, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है वो डिपेंड करता है, राइट। तो वहां पर हमने इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राइस है दैट इज द प्राइमरी इंडिकेटर एक तरह से, जिसके थ्रू हम बाय सेल करना चाहेंगे। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ प्योरली प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। बट आप इस चीज को भी समझिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे इंडिकेटर ऑसिलेटर हैं वो वेस्ट हैं, नहीं। इंडिकेटर ऑसिलेटर दे ऑल आर द सपोर्टिंग टूल्स, नॉट द प्राइमरी इंडिकेटर टू बाय सेल। तो इसलिए आप इस चीज को समझ के काम करिए कि प्राइस एक्शन अगर हमने पढ़ लिया, प्राइस बिहेवियर को अगर हमने समझ लिया, तो हम किसी भी स्टॉक की जो मूवमेंट है उसको हम वहां पर समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर पाएंगे। हमेशा जो आपका जो इंडिकेटर ऑसिलेटर है वो आपको एज एन सपोर्टिंग टूल ही यूज होगा वहां पर, और वो आपके जो प्राइस एक्शन के साथ अगर आप उसको मर्ज करते हैं, अपने ट्रेडिंग में एड ऑन करते हैं, तो वहां पर आप एक बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा जो है उसके अंदर ट्रेड वहां पर निकाल पाएंगे, राइट।
तो दिस इज माय प्राइस एक्शन, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम क्यों इस तरीके से प्राइस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहां पे, राइट। तो प्राइस एक्शन के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज डिपेंड कि हम एक मार्केट का जो बिहेवियर समझना है, उसको समझने के लिए हमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा बेस्ट टाइम जो होता है वो ट्रेड करने का वो क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर आप समझिए, मैं यहाँ पर मैंने लिखा है एज पर माई ऑब्जर्वेशन आई हैव द 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट, और एज पर माई एक्सपीरियंस और एज पर माई जो भी क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो भी मेरे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग ली या जैसे भी है जिनका जो रिस्पॉन्स है, उन सबका एक फीडबैक को एक समझ सकते हैं मर्ज करके मैंने यहाँ पर एक स्लाइड जो है तैयार की, जो कि आपको प्रॉपरली आप बताएगी कि मार्केट का बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेड करने में। तो पहला पॉइंट है मेरा कि हमें पहले 15 मिनट जो है वो हमें अवॉइड करने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। वो हमें हेल्प करते हैं कि अपने आप का जो माइंडसेट है, हम अपने माइंडसेट को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पाए ताकि हम स्टेबल मार्केट के अंदर काम कर पाए। तो अगर हम पहले 15 मिनट अगर हम उसको मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दें तो हम एक अच्छे ट्रेड या अच्छे स्टॉक्स को पकड़ पाएंगे। अब पहले 15 मिनट हम क्यों छोड़ रहे हैं या पहले 15 मिनट हम क्यों अवॉइड करने की कह रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि 3:30 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक जो आपकी मार्केट के अंदर इतने न्यूज या रूमर्स आते हैं, या जो इन्वेस्टर और ट्रेडर जो आपके बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो स्टॉक हैं वो अपने लेकर के गए हैं कि 3:15 से 3:30 बजे के बीच में किसी ने अपनी एंट्री की और वो नेक्स्ट डे जो होगा वो अपना निकाल करके मॉर्निंग में निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि बहुत ज्यादा पहले 15 मिनट में वियर्ड मूवमेंट आएगी। वियर्ड मूवमेंट का मतलब ये है कि एकदम से अचानक से अपसाइड जाएगा, अचानक से डाउनसाइड जाएगा, आप गलत रेट पे आइदर ऑन द टॉप ऑफ द हाई पॉइंट पे आप एंट्री कर जाएंगे, बाय कर लेंगे, या बॉटम लेवल पे आप बिल्कुल सेल कर देंगे। तो मार्केट के अंदर जो पहले 15 मिनट अगर आप काम करना चाहते हैं तो वही काम करें जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो या बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो इंट्राडे के अंदर नॉर्मल काम करना चाहते हैं वो पहले 15 मिनट को अवॉइड करें तो बेटर होगा, राइट। सेकेंड वन, मार्केट के अंदर जो आपका 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो सेशन रहता है, मैंने मार्केट को 3 सेशन में डिवाइड किया है। 3 सेशन में डिवाइड करने के अंदर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला मेरा जो सेशन आता है वो आता है 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि नॉर्मली पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। इट मींस कि मार्केट जो है वो ट्रेंडी रहती है। वहां पर 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक की जो मार्केट है वो ट्रेंडी मार्केट रहेगी। अब ट्रेंडी मार्केट के अंदर आइदर बुल साइड यानी कि बुलिश मूवमेंट या फिर बियरिश मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट वहां पर आपको देखने को मिल सकती है, बट ट्रेंड जो है वो वहां पर आपका क्लियर रहेगा कि वहां पर मूवमेंट मिलेगी, राइट। सेकंड सेशन जो आता है हमारा वो 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का रहता है। इस सेशन के अंदर आपकी मार्केट जो है नॉर्मली चॉपी रहती है या फिर एक डल रहती है। नाउ अगर सपोज करो अब मैं अगर काम करना स्टार्ट करता हूँ, मैं 11:30 बजे 12 बजे किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करता हूँ और मार्केट जो है अगले 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो है वो एक चॉपीनेस उसमें स्टेज में जाने वाली है, तो वहां पर क्या होगा, अब वहां पर मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने एंट्री कर ली है तो एंट्री करने के बाद अगर स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं आएगी तो मैं धीरे धीरे क्या होगा, पैनिक होने लग जाऊंगा। पैनिक होने की वजह से क्या होगा वहां पर कि अगर मैं पैनिक हूं मार्केट के अंदर तो मैं क्या करूंगा, आधा घंटा या 1 घंटा, क्योंकि मैं पेशेंस लूज कर जाऊंगा कुछ टाइम बाद, तो 1 घंटे में अगर मैं अपना पेशेंस लूज करूंगा और जैसे मैं स्टॉक के अंदर एग्जिट करता हूं वहीं से उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से मार्केट का थर्ड स्टेज चालू हो जाता है जो कि आपका स्टार्ट होता है 1:30 बजे से लेकर के जो 3:30 बजे की जो मार्केट होती है, देन अगेन जो है वो वहां से फिर दोबारा ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो उस ट्रेंड के अंदर भी आपका आइदर बुलिश या बेयरिश जो है वो मार्केट वहां पर जा सकती है, और उसका वहां पर जो आपका जो फेज है मार्केट के अंदर, जो आपने अगर बुल फेज के अंदर जैसे स्टार्टिंग या बुल या बेयर जिसमें भी आपने काम किया फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज में अगर आप वहां पर पेशेंस के साथ अगर अपना बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो 1:30 बजे जो मूवमेंट मिलेगी आपको वो बहुत ज्यादा क्लियर मूवमेंट मिलेगी, जिसके अंदर आप वहां पर अपना काम जो है वो आसानी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एनकैश कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज द टाइम जहां पर आप अपने सेशन को डिवाइड करिए।
कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या आप इस चीज को पार्ट टाइम समझते हैं, तो उस केस के अंदर कई लोग होंगे जो मॉर्निंग के अंदर टाइम दे सकते हैं, कई लोग दोपहर के टाइम पे आपका टाइम दे सकते हैं मार्केट को। तो जो लोग मॉर्निंग में टाइम दे सकते हैं उनके लिए 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक अगर वो ट्रेड करते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम जब वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। और जो लोग आफ्टरनून के बाद अपना काम करना चाहते हैं, तो 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे का जो टाइम है वहां पर वो अपना काम कर सकते हैं वहां पर, राइट। तो उस चीज को आप समझते हुए हम आगे अपने अब चलते हैं कि हमने अपना प्राइस एक्शन को समझा, हमने टाइम को समझा कि किस टाइम पे हमें ट्रेड करना चाहिए। नाउ अब हम आगे चलते हैं, आगे जो हमें दिखाता है दैट इज द स्टॉक सिलेक्शन। अब स्टॉक सिलेक्शन हमें किस तरीके से करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा वो आपको अभी समझाता हूँ या बताता हूँ। उसके लिए मैं एक बार सॉफ्टवेयर के ऊपर आता हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी वहां पर बन पाए वहां पर, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं अपना जो भी सेशन जो आज कर रहा हूँ वो मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करने वाला हूँ। तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी अगर यूजर अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो अपने शॉर्टकट कीज वगैरह भी अगर लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्केट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करेंगे एंड दैट सिलेक्शन वुड बी फ्रॉम F8। अगर हम F8 करते हैं तो मेरे पास टॉप ट्रेडेड स्टॉक आते हैं मार्केट डे कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट के अंदर पूरी NSE के अंदर से टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं। अब टॉप ट्रेडेड ही क्यों, देखिए ये ऐसे स्टॉक हैं, ये ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर और ट्रेडर इन्वॉल्व हैं और वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इन्हीं स्टॉक के अंदर हो रही है। अब इन स्टॉक्स का आप समझिएगा कि फायदा क्या है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर इन्वॉल्व हैं तो वहां पर उनके अंदर मूवमेंट मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स आप देख पा रहे हैं। टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स नेगेटिव में भी हैं और कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव भी हैं। नाउ अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टॉक देख रहे हैं और ये 20 स्टॉक है, पूरी मार्केट के अंदर से हमने क्रीम निकाली हुई है, तो इन 20 स्टॉक के अंदर अगर मैं काम करना चाहूँ तो सब में काम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियस है कि मैं पूरे सब 20 के 20 के अंदर मैं अपना काम नहीं करना चाहूंगा या फिर नहीं कर भी नहीं पाऊंगा वैसे भी। तो अब मैं क्या करूं, उस चीज को कैसे हमें उस चीज के अंदर जजमेंट लेनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले इस चीज को आप समझिएगा कि मैंने एक जजमेंट ली कि मैंने सबसे पहले अपने टॉप 20 स्टॉक्स निकाल लिए जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा एक वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जा रही है, जिसमें इन्वेस्टर और ट्रेडर इन्वॉल्व है। इसके अलावा जैसे टॉप ट्रेडेड के अंदर आपके ज्यादा 20 स्टॉक आते हैं, नॉर्मली आप 25 स्टॉक तक ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, 25 से ज्यादा स्टॉक ना लें। ज्यादा स्टॉक नहीं लेने का रीजन क्या है, सपोज करो अगर आप कहते हैं कि मैं पूरी एफ एंड स्टॉक्स ले लेता हूँ, एफ एंड स्टॉक्स में लगभग 160 के लगभग 162 के लगभग स्टॉक्स हैं। 150 स्टॉक या 160 स्टॉक के अंदर क्या मैं काम कर पाऊंगा? मैं तो भी कह रहा हूँ कि मैं 20 में भी काम नहीं कर सकता। तो मैं अगर 160 स्टॉक के अंदर काम करने जाऊंगा तो वहां पर तो मेरे को अपॉर्चुनिटी, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी पकड़ने के चक्कर में मैं अपनी पहली अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दूंगा वहां पर। तो उस चीज की आप समझिएगा उस चीज को कि मैं सब स्टॉक के अंदर कभी भी काम नहीं कर सकता। मेरे को हमेशा ऐसे स्टॉक ही निकालने होंगे जिसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहां पर दिखाई दे। अब दिस इज द वन ऑफ द वे जहां पर आप टॉप ट्रेडेड स्टॉक के थ्रू अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द सेकंड वे? अब सपोज कुछ लोग यहाँ पर जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं थ्रू द इंडिकेटर और ऑसिलेटर, अगर सपोज करो आप अगर यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप क्या करते हैं, अपनी कुछ फिल्ट्रेशन करते हैं कि सपोज करो कि एवरेज का क्रॉसओवर अगर होता है तो मैं उसके अंदर समझता हूँ कि वहां पे बाय करेंगे, प्लस में उसके साथ साथ अगर RSI ओवरशूट से एग्जिट कर जाए तो वो भी मेरे लिए एक बाय कंडीशन है, उसके साथ साथ वीकली ब्रेकआउट हो रहा हो तो वो भी मेरे लिए बाय कंडीशन है। तो ये तीनों जब बाय कंडीशन मेरी एक साथ जब मैच करें तो मुझे तो वो वाले स्टॉक अगर मिल जाते हैं तो मेरे लिए बेस्ट मेरा यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो आपने क्या किया, उठा करके उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया और उन स्टॉक्स को आप फिल्टर आउट किया पूरी एफ&ओ के अंदर से, तो आपके पास फिर से 15 या 20 स्टॉक या 10 स्टॉक जो है वो निकल करके आ गए। अब क्या आप 15 या 20 या जो 10 स्टॉक निकल गए सब में काम करोगे? नहीं, क्योंकि आप इस चीज को समझिएगा, अगर कल की मार्केट अगर पॉजिटिव है तो मेरी जो स्टॉक के अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो ज्यादातर पॉजिटिव साइड ही आएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव है तो ज्यादातर स्टॉक भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे होंगे। बट नेक्स्ट डे क्या ये जरूरी है कि वो पॉजिटिव साइड चलें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंदर मार्केट का रुझान जो होगा उस दिन का वही डिसाइड करेगा कि उन स्टॉक्स को पॉजिटिव लेकर के जाना है कि नेगेटिव लेकर के जाना है।
तो उस चीज के लिए हमें वहां पर क्या करना होता है कि स्टॉक सिलेक्शन करनी होती है। बस आगे एग्जीक्यूशन करने के लिए हम आगे अपने स्टेप्स जो दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसको फॉलो करें तो वो और ज्यादा बेटर तरीके से आप अपने स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री कर पाएंगे, राइट। तो मैं वापस से प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है कि टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे। वहां पर टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स जो 25 से ज्यादा का स्टॉक यूज ना करें, पूरी एनएससी में से वो निकल करके आएंगे वहां। दूसरा, उसके अंदर जो स्टॉक्स होंगे वो आप अपनी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी, जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाले स्टॉक्स हैं ना, उसके अंदर वहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज को, राइट। नाउ अब उसके बाद पॉइंट आता है कि हमने स्टॉक सिलेक्शन भी कर लिया, हमने टाइम भी डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें जो करना है वो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट की प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। अब सबसे ज्यादा जो वियर्ड मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर, उस मूवमेंट को हम कैसे कर सकते हैं? वहां पे एक मिनट, पीपीटी लोड हो जाती है, जस्ट वेट प्लीज। हाँ, अब मार्केट की जो मूवमेंट है हमें इंट्राडे के अंदर कैसे पता लगेगी कि नेगेटिव जाएगी कि पॉजिटिव जाएगी? उस चीज का एक मैंने अभी यहाँ पर एक जो स्लाइड में बनाया हुआ है, दैट इज द ट्रेडिशनल तरीका जो यहाँ पर हम करते हैं, दैट इज द एडवांस डिक्लाइन रेशियो। व्हाट इज एडवांस डिक्लाइन? जो भी नए हैं मार्केट के अंदर, जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ। एडवांस मींस कि आज की अगर क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर काम कर रही है, ऊपर ट्रेड कर रही है, तो उसको हम वहां पर जो है एडवांस के अंदर काउंट करेंगे। और अगर आज की क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से डाउन अगर चल रही है तो वहां पर उस चीज को हम नेगेटिव काउंट करेंगे। तो दैट इज द एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हम उसके अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन के अंदर सपोज अभी यहाँ पर देखिए मैंने कुछ रेशियो लिखी हुई है, जो कि मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरीके से हम वहां पर देखते हैं। बुलिश मोड कब होता है? वहां पर अगर आपकी ये रेशियो, एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है, वो अगर आपकी 80:20 है, 80 स्टॉक्स आपके पॉजिटिव साइड हैं और 20 स्टॉक्स अगर नेगेटिव साइड हैं, तो आपकी जो ये रेशियो है, इट मींस कि मार्केट जो है वो बुलिश मोड में है। और आज की मार्केट क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आप बुलिश हो सकते हैं, रुक सकते हैं अपने स्टॉक्स के लिए। बियरिश मोड में क्या होगा कि इसी रेशियो को ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा कि ये जो रेशियो है वो 20:80 में बदल जाती है, कि 20 एडवांस में चले गए और 80 डिक्लाइन में चले गए। तो ये आपको वहां पर रेशियो बताएगी जो कि मार्केट को बियरिश इंडिकेट करती है, और हम भी बियरिश हो जाएंगे। थर्ड मेरा जो पॉइंट आता है, दैट इज द वॉलेटाइल मार्केट। कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं? अगर ये रेशियो 60:40 या 40:60 या फिर 50:50 की रेशियो अगर चल रही है, इट मींस कि मार्केट आज वॉलेटाइल है। मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से क्या इंपैक्ट आता है कि आपका जो स्टॉक है, या जिस स्टॉक के अंदर जो भी आप काम करने वाले हैं, या मार्केट जो होती है, वो कभी भी कहीं से भी रिवर्स कर जाती है। पॉजिटिव जा रही होगी तो नेगेटिव चलनी स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव जा रही होगी तो पॉजिटिव चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो वॉलेटाइल जो मार्केट है, उस चीज का अगर हमें नहीं पता, तो हम अपने स्टॉक के अंदर सपोज करो पॉजिटिव एंट्री या नेगेटिव एंट्री लेकर के बैठे हुए हैं, वी आर जस्ट वेटिंग कि भाई मेरा ट्रेड आएगा, मेरा जब प्रॉफिट आएगा मैं तो तभी एग्जिट करूंगा। बट वो वहां पर ऐसा नहीं होगा, और वहां पर आपको एक लॉस जो है वहां पर वो आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट की प्रेडिक्शन आप पहले तो इस ट्रेडिशनल तरीके से करें कि भाई वहां पर ओवरऑल मार्केट क्या दिखाई देती है। अब ये पॉइंट मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिखाता हूं, जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, राइट? तो यहां पर आप ऊपर देखेंगे कि यहां पर जो एडवांस है, ए फॉर एडवांस आप देखिएगा तो यहां पर 1098 जो है अभी स्टिल ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट वेट प्लीज। ओके, विजिबल है। तो यहां पर जो एडवांस है दैट इज 1098। इट मींस कि जो मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, उनमें से 1100, लगभग 1100 स्टॉक जो हैं वो पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। और डिक्लाइन के अंदर जो है ये रेशियो जो है 580 की है, यानी कि 580 स्टॉक जो है वो डिक्लाइन साइड है, नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर जो आपकी रेशियो है एक तरह से आपको इंडिकेट कर रही है, इट मींस कि 70:30 आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि भाई यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है वो नियर अराउंड बुलिश साइड जो आपको वो दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है वो एट पार पे है। ये जो 12 पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द नेगेटिव 12 पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, दैट इज निफ्टी। निफ्टी कल के दिन से अभी 13 पॉइंट डाउन चल रही है वहां पर, राइट?
तो वहां पर मेरे को यहाँ से इंडिकेशन मिला कि अभी जो चांसेस जो अभी दिख रहे हैं हमें, पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस जो हैं, दैट इज फॉर द बुलिश मोड। नॉर्मली हमें वहां पे समझ आ रहा है कि नॉर्मली बुलिश साइड जो है मार्केट अवेलेबल है मेरे लिए। नाउ अब ये रेशियो अगर यहाँ पे क्लियर होती कि सपोज करो यहाँ पे 1200 के लगभग अगर आपके एडवांस में होते और डिक्लाइन के अंदर लगभग लगभग आपके सपोज करो 250 होते या 300 होते, तो हमारे पास क्लियर इंडिकेशन होती कि भाई 80:20 चल रही है, वी आर टोटली ऑन द बुलिश साइड, राइट। या फिर इसका उल्टा होता कि 300 आपके एडवांस में और आपके डिक्लाइन साइड 1200 के लगभग हैं, तो वी आर टोटली फॉर द नेगेटिव साइड की आज की मार्केट बियरिश रहने वाली है। बट फिलहाल के लिए मैं अभी नॉर्मली बुलिश साइड के आसपास जो ट्रेड कर रही है, 70:30 जो है काम कर रही है, तो नॉर्मली बुलिश के मोड में अभी चल रही है, राइट। अब ये वाली जब हमने प्रेडिक्शन कर ली कि मार्केट के अंदर जो हमारी जो स्क्रीन है वो आपको पता लग दिखाने में हेल्प कर रही थी कि भाई आपकी 80:20 है कि 20:80 है, आपको मार्केट का बुलिश या बेरिश पता लग गया। मगर क्या ये इनफ है उस चीज को मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए? मैं बोलूंगा कि ये इंफॉर्मेशन ना आपकी आधी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को पूरी कैसे किया जाए कि मार्केट की प्रोडिक्शन हम एक सही तरीके से और एक अच्छी तरीके से वहां पर समझ पाए या कर पाए, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है वो वहां पर दिखा रहा हूं उस चीज के लिए। दैट इज नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरी, वो आपको मार्केट को प्रिडिक्शन को कंप्लीट करने के लिए कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो कंप्लीट हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको समझने के लिए वहां पर यूज की जाएगी। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा, अभी लोड हो रहा है स्क्रीन, राइट, ओके। तो हम आगे जो हमें प्रिडिक्शन करनी है उसको मार्केट के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, आप उसको समझिएगा। हम रिपोर्ट्स के अंदर एक ग्रुप एनालिसिस होता है। ग्रुप एनालिसिस किस लिए यूज होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये सेक्टर एनालिसिस के लिए यूज किया जाएगा, जो कि इंट्राडे के अंदर हमें काम करने के लिए हेल्प करता है। ये जो हम सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज फॉर द इंट्राडे पर्पस, की इंट्राडे के अंदर हम सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं कि किस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर मूवमेंट है। हम इसको प्रोसेस कर देते हैं। इसको प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है उसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं मेरे इंडेक्स, जो मार्केट के अंदर एक्सचेंज ने जो इंडेक्स बनाए हुए हैं उन सब इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। लाइक जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर मेरे पास 50 स्क्रिप्ट हैं और 50 स्क्रिप्ट के अंदर से 50 के 50 स्क्रिप्ट में ट्रेड किया जा रहा है और उन 50 स्क्रिप्ट में से 66% स्क्रिप्ट, आई रिपीट 66% स्क्रिप्ट जो है वो सॉरी पॉजिटिव काम कर रही है, यानी कि पॉजिटिव चल रही है अभी, राइट। तो 50 में से 66% स्क्रिप्ट जो है वो पॉजिटिव काम कर रही है। नाउ अब इस क्लोजर परसेंटेज को मैं सॉर्टिंग करके चेक करता हूं कि सबसे ज्यादा जो अंडर परफॉर्मिंग जो सेक्टर है अभी आज के दिन में वो कौन सा है। अब देखेंगे रियलिटी सेक्टर 10 स्क्रिप्ट हैं, 10 के 10 में काम किया जा रहा है, बट 10 में से ओनली 10% स्क्रिप्ट, मतलब कि 10 में से एक ही स्क्रिप्ट पॉजिटिव है, बाकी सारी स्क्रिप्ट नेगेटिव ट्रेड कर रही हैं। तो मेरे लिए आज के दिन के लिए रियलिटी जो सेक्टर है वो अंडर परफॉर्मिंग है, या रियलिटी का कोई भी स्टॉक अगर मैं खरीदने जाता हूं तो मेरे को वो नुकसान ही देने वाला है, तो मैं रियलिटी के लिए नेगेटिव हो जाऊंगा। प्राइवेट बैंक जो है वो 30% स्टॉक जो प्राइवेट बैंक के हैं दैट आर ओनली पॉजिटिव, मतलब 10 में से 3 ही स्टॉक पॉजिटिव हैं, 70 स्टॉक्स नेगेटिव चल रहे हैं। तो वहां पर ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो भी नेगेटिव हैं, अंडर परफॉर्मर जो है हमारे इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब हम आते हैं पॉजिटिव के साइड कि आउट परफॉर्मर कौन से सेक्टर हैं। दैट इज मेटल के अंदर अगर आप जाते हैं, मेटल का कोई भी स्टॉक अगर वहां पर मूवमेंट देता है तो 93% स्टॉक जो है मेटल सेक्टर के अंदर वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर 93% स्क्रिप्ट जो है ऑटो सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं। तो इसका मतलब है 15 में से 11 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं या 12 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। मेरा क्लियर इंडिकेशन है कि अगर मैं इन सेक्टर्स के अंदर काम करूं, या एनर्जी सेक्टर के अंदर 90% पॉजिटिव है, 10 में से 9 स्क्रिप्ट पॉजिटिव है, अगर मैं इनमें काम करूं तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस मेरे जो वो होंगे बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे सक्सेस देने की, राइट। ये हो गया कि हमने ये प्रेडिक्ट किया कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली किस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर हमारे पास मूवमेंट में जाती है तो हम काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है एनएससी ऑल इंडाइसेस। ये देखिएगा एनएससी ऑल इंडाइसेस, ये क्या है कि एक्सचेंज ने कितने इंडेक्स बनाए हुए हैं। एक्सचेंज ने 37 इंडेक्स बनाए हुए हैं जो ट्रेड हो रहे हैं एक्टिवली। अब उस 37 इंडेक्स के अंदर से 70% इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। व्हाट इट मीन कि 70% अगर आपके इंडेक्स पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इट मींस कि वहां पर जो
मार्केट के अंदर जो बुलिशनेस है वो स्टिल वहां पर मेरी बनी हुई है। अगर ये यहाँ पर रेशियो आपकी 60 से नीचे अगर आ जाती है तो वहां पर मैं बेयरिश मोड के अंदर या सॉरी वॉलेटाइल मोड के अंदर वहां पर मैं चला जाऊंगा। अदरवाइज जब तक ये 70 है या 70 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो मैं मार्केट को अभी फिलहाल के लिए बुलिश ही प्रेडिक्ट करूंगा वहां पर, राइट। तो यहां से मुझे सेक्टर के साथ साथ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडेक्स जहां पर ट्रेड हो रहे होंगे, मार्केट का रुझान भी उसी साइड रहने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो यहां से हमने इसको प्रेडिक्ट किया। इसको हमने कैसे कैसे कब कब प्रेडिक्ट करना है, जब मार्केट में जब आप ओपन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, सॉरी अपने ट्रेडिंग को 9:15 बजे 9:30 बजे से लेकर के, या जब आप अपना अवॉइड करने के बाद 9:30 बजे इस डेटा को भी रिवाइज करके देखिए कि ये डेटा क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग के अंदर एनएससी ऑल इंडाइसेस नियर अराउंड 78 to 80% था पॉजिटिव। आपका जो एडवांस डिक्लाइन है वो भी आपका एडवांस डिक्लाइन में पॉजिटिव था आपकी रेशियो, यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टॉक बुलिश साइड थे, तो जैसे हम भी वहां पर बुलिश काम कर रहे थे। और जो आप सेक्टर देख रहे हैं, एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, 95% स्टॉक उसके पॉजिटिव मॉर्निंग में चल रहे थे, राइट। तो यहाँ से हमने एक अपनी सेकंड लेवल की प्रेडिक्शन की जो हमें मार्केट का रुझान समझने के लिए हेल्प करेगा। सपोज करो अगर ये ऑल इंडाइसेस के अंदर 50 या 60 के रेशियो में होता, तो यहाँ पर जो मार्केट, बेशक से यहाँ पे एडवांस मेरे को 1100 दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, मार्केट के रिवर्ट होने के चांसेस नेगेटिव साइड में ज्यादा जो है वहां पर वो समझ आने लग जाते हैं कि वहां से मार्केट जो है वो गिर सकती है, राइट। तो यहाँ से हम मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उस चीज को वहां पर हम समझ सकते हैं, राइट। अब जैसा कि मैं इसके अंदर पीपीटी में जो समझाना चाह रहा था वो एक बार अब रिव्यू कर लेते हैं। ग्रुप एनालिसिस के अंदर हमने देखना है कि विच सेक्टर्स आर आउट परफॉर्मिंग, विच सेक्टर आर अंडर परफॉर्मिंग, जैसे कि हमने अभी देखा। उसके बाद रेशियो ऑफ ऑल इंडाइसेस हमें देखनी है, वहां पर 70 रेशियो 80, अगर वो सपोज सॉरी अबव अगर 70-80 के अगर ऊपर रहता है अगर हमारा, तो प्योरली हम बुलिश मोड में ही आप एक्टिव रहेंगे वहां पर। दूसरा, वहां पर अगर मार्केट के अंदर अगर ऑल इंडाइसेस 30-40 से नीचे अगर काम कर रहा है, यानी कि 30% या 40% की रेशियो से नीचे काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट जो हैं, वहां पर हम बियरिश अपना मोड एक्टिव रखेंगे। और अगर वहां पर बिटवीन 40 to 70 के बीच में अगर मेरा ग्रुप उसके अंदर वहां पर जो है ऑल इंडाइसेस का वो शो कर रहा है, उस केस के अंदर हम समझेंगे कि मार्केट वॉलेटाइल है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, राइट। उसके बाद वहां पर आ जाता है कि इफ मोस्ट ऑफ द सेक्टर, इस चीज को एक समझिएगा, अगर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो हमने वहां पर देखे थे उनकी स्क्रिप्ट अगर 60% से ऊपर अगर ट्रेड कर रही है, सॉरी 60% से नीचे अगर ट्रेड कर रही है, तो वहां पर हम समझेंगे कि वो दैट मार्केट विल बी इन द बेयरिश मोड जो है वहां पर वो एक्टिव है और मार्केट बेयरिश रहने के चांसेस बने रहेंगे। कहने का मतलब जो आपको 70%, 90%, 80% जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रही थी वहां पर कि पॉजिटिव काम कर रही है पर्टिकुलर इंडेक्स में, अगर वो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो नेगेटिव, अगर 60% से नीचे ऊपर कोई है, नीचे ही है सारे 60% से नीचे ही काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो बियरिश मोड एक्टिव रहेगा। और अगर वो 70% से ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे बुलिश मोड एक्टिव रहेगा। तो इस चीज को समझिएगा और मार्केट को उसके अकॉर्डिंगली ही हमने काम करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां पर अब हम बात करेंगे। देखिए हमने टाइम देख लिया कि किस टाइम पे हमें ट्रेड करना है, हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया है। अब हमने क्या कर लिया है, स्टॉक सिलेक्शन के बाद हमने मार्केट की प्रेडिक्शन कर ली है कि मार्केट का रुझान किस साइड रहने वाला है या किस साइड हमें उसको देख करके हम काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि किस कंडीशंस को हम अप्लाई कर रहे हैं प्राइस के ऊपर, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट और वी कैन गेट द हाईली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स जो होंगे सक्सेस वाले वो मेरे को मिल पाए। तो अभी आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन भी कर सकते हैं, या बाद में पीपीटी को डाउनलोड करना चाहें तो सब पीपीटी को डाउनलोड करके आपकी मेल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इस चीज को ले भी सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 में आपको बुलिश मोड जो रहेगा वो किस तरीके से हम काउंट करते हैं, पहले उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक वेरिएबल को क्लियर करना चाहूंगा कि ओपन किसे कहते हैं, लो या हाई या क्लोज क्या है। वहां पर ओपन इज 9:15 बजे जिस रेट पे ओपन होता है स्टॉक जो है वो दैट इज द ओपन प्राइस। लो इज द ड्यूरिंग द डे, जो लो बनता है वो लो है आपका वहां पर। ड्यूरिंग द सेशन मार्केट ट्रेडिंग के दौरान जो हाईएस्ट हाई जो बनता है दैट इज योर हाई पॉइंट। पी क्लोज मतलब या पी हाई मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग, पी का मतलब प्रीवियस, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग या प्रीवियस डे का हाई जो भी यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो उसको समझिएगा। तो मेरी पहली कंडीशन है कि ओपन इक्वल्स टू लो। कोई भी स्टॉक अगर ओपन जो है उसका अपने लो पे होता है
तो मार्केट के अंदर वो स्टॉक उस दिन के लिए पॉजिटिव रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज को आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि ओपन इक्वल टू अगर हाई रहता है तो उस दिन मार्केट के अंदर उस स्टॉक के नेगेटिव रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को मैं एक बार छोटा सा आपको सॉफ्टवेयर के अंदर एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। मैंने आपके लिए मार्किंग की हुई थी, तो एक मिनट में आपको उसको दिखाता हूं सो दैट यू कैन गेट ए बेटर व्यू। सपोज ये मारुति के अंदर जितने भी आपको जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट दिस जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है दैट इज 7077.45 और इसका जो ओपन है वो 7077.45, दैट इज सेम, ओपन एंड हाई सेम है। और उस दिन की जो प्राइस की क्लोजिंग है दैट इज 6909, लगभग 170 पॉइंट नीचे आपकी जो क्लोजिंग है वो वहां पर शो कर रही है। और उस दिन मार्केट पूरे दिन ये जो स्टॉक है वो नेगेटिव ही आपका क्लोज हुआ है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे 3 अप्रैल 2019 के अंदर यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो ओपन था दैट इज नियर अराउंड 6896 और उसका जो लो है दैट इज 6896। उस दिन स्टॉक पूरे दिन पॉजिटिव ट्रेड किया और उसके अंदर आपकी जो क्लोजिंग है 7072 पे लगभग 170 पॉइंट ऊपर आपकी बंद हुई है। इसी तरीके से आप इस दिन भी देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 3 जून 2019 को भी ओपन इक्वल्स टू लो था यहाँ पर। उसके बाद आप चलते हैं 29 जुलाई 2019 के अंदर यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू हाई था और उस दिन स्टॉक नेगेटिव पूरे दिन रहा। दिस इज द डेली चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप समझ पाएंगे। दिस इज 6 अगस्त 2019 जहां पर आपका ओपन इक्वल्स टू लो है, ओपन आपका 5640 है और लो भी 5640 है, पूरे दिन स्टॉक पॉजिटिव। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 8 अगस्त को भी पूरे दिन पॉजिटिव, ओपन इक्वल्स टू लो था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें 28 अगस्त रिसेंट में ही आपका जो ओपन और हाई है 6248 रुपए था, पूरा ओपन हाई सेम रहा और वहां पे उस दिन पूरे दिन नेगेटिव ट्रेड किया। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज द कंडीशन वेयर यू कैन सी कि भी मार्केट के अंदर वो स्टॉक्स हमें अगर फिल्टर आउट हो जाते हैं जिसके अंदर आपको हाईली परसेंटेज नेगेटिव या पॉजिटिव वहां पर दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर वो चीज आपको वहां पर समझ आ जाती है, राइट। तो हमने कंडीशन ली ओपन इक्वल्स टू लो, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां पर मैंने कंडीशन और इंप्लीमेंट कर दी है जहां पर वहां पे लिखा हुआ है लो इज ग्रेटर देन पी क्लोज। अगर आज की जो लो है ओपन इक्वल टू लो तो हुआ ही है, बट साथ साथ आज का जो लो है वो प्रीवियस क्लोजिंग से अगर ऊपर चल रहा है तो वहां पर भी आपकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये जो मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, दिस इज कंडीशन एप्लीकेबल फॉर द ट्रेंडी मार्केट, आइदर नेगेटिव साइड और आइदर पॉजिटिव साइड। जिस साइड भी ट्रेंड है उसको पकड़ने के लिए, उस स्टॉक को पकड़ने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ओपन इक्वल्स टू हाई एंड हाई लेस देन पी क्लोज, मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे ही हाई बना हुआ है, एंड क्लोज इक्वल्स टू लो, मतलब डे के लो पे लगातार ट्रेड कर रहा है, या फिर बुलिश कंडीशन में जाए तो डे के हाई पे अगर ट्रेड कर रहा है तो वहां पर वो स्टॉक्स हमें वहां पर फिल्टर आउट होकर के आ जाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि आपका ओपन इक्वल्स टू हाई जो है वहां पर आप कुछ वेरिएशन भी अगर आप रखना चाहें तो वहां पर आप 0.1% का जो वेरिएशन है वहां पर वो आप वहां पर रख सकते हैं। उसके अंदर और भी बेटर तरीके से आप उस चीज को वहां पर समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिल गई जो मेरे को ट्रेंडी मार्केट को बताएगी ओपन इक्वल्स टू लो एंड लो इज ग्रेटर देन पी क्लोज एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई। सेकंड मेरा जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर टू जो कहती है वो हमें कहती है गैप्स पकड़ने के लिए। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी कभी भी गैप अप होता है या गैप डाउन जब होता है मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को उस दिन उस स्टॉक के अग्रेसिव पॉजिटिव रहने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव साइड अगर स्टॉक करो, सपोज करो अगर डाउन साइड अगर वहां पर जो कंडीशन है अगर वो जाती है तो वहां पर हाई इज लेस देन पी लो, मतलब प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर हाई बना है उसके ऊपर गए नहीं है, उसको फिलअप नहीं कर पाया। मैंने फोटो भी लगाई है सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि वहां पे गैप अप और गैप डाउन किसको कहते हैं। ग्रीन में जो है वो आपका गैप अप है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि वहां पर लो के और हाई के बीच में डिफरेंस है, प्रीवियस डे के हाई के बीच में, जो कि वो लाइन के अंदर शो हो रहा है। और इसी तरीके से करंट डे के हाई और प्रीवियस डे के लो के बीच में भी डिफरेंस है जो कि आपको वहां पर शो हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द ट्रेंडी मार्केट, राइट।
तो यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन देखी गैप्स की कंडीशन, जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली जो स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है या आने वाली होती है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका आता है कंडीशन नंबर 3, दैट इज फॉर द इंट्राडे रिवर्सल्स फॉर द बुलिश और इंट्राडे रिवर्सल फॉर बेरिश, कि किस तरीके से अगर मार्केट बुलिश चल रही है और वहां से रिवर्स होना स्टार्ट कर देता है, या मार्केट में बेरिश चल रहा है और वहां से रिवर्स होना स्टार्ट करता है, तो उस स्टॉक को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अभी आप देखिएगा जनरली क्या होता है कि मार्केट के अंदर क्या होता है, पहले स्टॉक खुलता है, खुलने के बाद वो नीचे ट्रेड करना चालू करता है, नीचे जाना स्टार्ट करता है, प्रीवियस डे को क्लोज यानी कि प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है और वापस से वहां से एकदम से ट्रिमेंडस जो होता है वो टर्न अराउंड होता है और स्टॉक जो है वापस अपने हाई पे खड़ा हो जाता है, डे हाई पे, और पूरे दिन वो एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो वहां पर वो दिखा देता है। तो उसको हम इंट्राडे रिवर्सल्स में हम उसको काउंट करते हैं कि आपका जो लो लेस देन पी लो, मतलब आज का लो प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई, स्टॉक फिर उसके बाद रिवर्स करता है और डे का हाई बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से वो जो स्टॉक का जो रिवर्सल है वो वहां पर आपको मिल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर काम कर पाएंगे। अब हमारे पास एक कंडीशन दो कंडीशन ऐसी हैं जो ट्रेंडी मार्केट के लिए यूज होंगी, एक कंडीशन ऐसी है जो हमारे रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए यूज होगी। तो हमारी मार्केट के अंदर नॉर्मली स्टेजेस भी यही होते हैं, आइदर बुलिश, बेयरिश और वोलेटाइल। अब इन तीनों कंडीशन को अगर मैं एक साथ अगर काम करूं, अगर मैं इन तीनों कंडीशन को एक साथ अगर मिलकर के काम करूंगा, तो वहां पर मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली वहां पर फिल्टर आउट होकर के आना स्टार्ट हो जाएगा। उस चीज के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर अब लेकर के चलता हूं, जहां पर मैंने कंडीशंस को बना करके आपके लिए रखा हुआ था मॉर्निंग से ही। तो वहां पे आज हम जज करेंगे कि कौन से स्टॉक्स आए हैं और किस तरीके का वो मूवमेंट हमें आज वो दिखा रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको अभी स्क्रीन में अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे लेकर के जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर की स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? सॉफ्टवेयर सबको दिखाई दे रहा है? ओके फाइन। तो अभी क्या है यहाँ पर, अब इस कंडीशंस को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे या कैसे यूज कर सकते हैं, उन कंडीशंस को यूज करने के लिए हमें क्वेरी के अंदर टिक क्वेरी का यूज करना है। टिक क्वेरी के अंदर वहां पर अभी मैं एक नॉर्मल टिक क्वेरी खोलता हूँ, जिससे पहले मैं टिक क्वेरी को अंडरस्टैंड करा देता हूँ आपको कि टिक क्वेरी होती क्या है। टिक क्वेरी के अंदर आपका एक तो सबसे पहली बात, ऐसी क्वांटिटी या फिर ऐसी वैल्यू को हम फिल्टर आउट करेंगे जहां पर जिन स्टॉक के अंदर 5000 से ज्यादा की क्वांटिटी या 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा की अगर वैल्यू के अंदर कोई ट्रेड करता है, तो वो हमारे पास कंडीशन जो होगी वो फुलफिल होकर वहां पर अगर आती है तो उसको दिखाएगा, राइट। कोई भी सिंगल ट्रेड 5000 से क्वांटिटी का ज्यादा होता है या 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा होगा तो वो वहां पर फिल्टर आउट करके देगा, जो कि अग्रेसिवनेस जो वॉल्यूम के साथ जो डिमांड जो क्रिएट की जा रही है उसको पकड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद जो हमने कंडीशन है वो हम यहाँ पर हम पूरा बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा करके जो कंडीशन है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। मैंने ये कंडीशन आपके लिए प्री डिफाइंड वे में यहाँ पर लिख दी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है, ओपन इक्वल्स टू लो एंड लो इज ग्रेटर देन पी क्लोज, जो मैंने आपको बताया, और लो इज ग्रेटर देन पी हाई यानी कि गैप बन जाए, और लो इज लेस देन पी लो, मतलब अगर कोई स्टॉक नीचे, अगर आज का जो लो है अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है और वहां से स्टॉक प्रेडिक्ट पॉजिटिव जाना स्टार्ट होगा, तो वहां पर आपको शो करेगा एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई। तो वो पूरी जो 3 कंडीशंस हैं मैंने एक ही टाइम पर आपको यहाँ पर टिक क्वेरी के अंदर यहाँ पे लिख दी है। उन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और स्टॉक अगर डे के हाई पे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो स्टॉक आपका यहाँ पर फिल्टर आउट होकर के आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने एक नेगेटिव कंडीशन रखी और एक पॉजिटिव कंडीशन रखी, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक्स जो है वो मेरे को देखने को मिले या कैसे हमने उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या मूवमेंट रहेगी। आप देखिएगा जो चार्ट रहेगा वो आपका 15 मिनट का चार्ट आपको यूज करना है, क्योंकि हम 15 मिनट के अकॉर्डिंगली पहले 15 मिनट छोड़ रहे हैं मार्केट के, तो 15 मिनट्स का चार्ट आप यूज करें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर की सबसे पहले जो स्टॉक है वो हमारे पास कौन सा फिल्टर आउट हुआ था और किस रेट पे हमारे पास फिल्टर आउट हुआ था, राइट। तो हम बात करते हैं 930 पे हमारा स्टॉक जो है सबसे पहला जो स्टॉक आया दैट इज आईओसी। आईओसी के अंदर हमारे पास ट्रेड आया 123 रुपीज 30 पैसा,
123.30 पैसा पे मेरे पास स्टॉक आया, तो पहले 15 मिनट का जो हाई है दैट इज 123.10 पैसा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया तो यहाँ पर वो स्टॉक जो है वो फिल्टर आउट होकर के आना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर वो स्टॉक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर फिल्टर आउट होकर के आया। उसके बाद स्टॉक 123 के बाद लगभग उसने 10:30 बजे 129 रुपए 20 पैसे का हाई बनाया है, जो कि लगभग वहां से 23 रुपए से 29 रुपए जाने में मतलब कि 6 रुपए का जो मूवमेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 6 रुपए का मूवमेंट बहुत ज्यादा उसके अंदर देखने को मिला है वहां। उसके बाद आईओसी के बाद वहां पर ओएनजीसी जो है वो हमारे पास आया। उसके अंदर कंडीशंस के अंदर देखेंगे तो गैप अप हुआ था, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जो प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल के अंदर एक गैप की जो लाइन है वो आप वहां पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ओपन इक्वल्स टू लो भी था, गैप भी बना था हमारा। पहले 15 मिनट के अंदर ही स्टॉक ने 119 रुपए से 124 रुपए तक का मूवमेंट दिखा दिया, बट मुझे काम पहले 15 मिनट में नहीं करना है। एज आई सेड, मेरे को पहले 15 मिनट के बाद जैसे स्टॉक इसके अंदर आया 125 रुपए 70 पैसे पे, 125 70 रुपए पे मैं अपनी एंट्री यहाँ पर कर लूंगा। 125-70 के बाद स्टॉक ने जो है हाई लगाया 129 पे 90 पैसे का। तो स्टॉक के अंदर वहां पर अगली 2-3 कैंडल के अंदर ही आपको जो मूवमेंट है वो वहां पर देखने को मिल गई है कि वहां पर अच्छी खासी एक मूवमेंट वहां पर मिली, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फी आया, 835 रुपीज पे स्टॉक आया। 835 पे आने के बाद स्टॉक ने नॉर्मली 837 तक का हाई लगाया है, और उसके बाद स्टॉक वहां से अभी नियर अराउंड रिवर्स करके या वहीं पर आपका जो 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं मिली है, तो हम इस स्टॉक को अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर भी क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। गैप अप होने के बाद स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आई है पहले 15 मिनट में ही, और पहले 15 मिनट के बाद जो हाई क्रॉस करने के बाद स्टॉक 190 रुपीज 95 पैसे पे आया था। वहां पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो उसके बाद जो स्टॉक है 196 रुपीज का जो उसने मेरा जो हाई जो है वो लगाया है, राइट। तो वहां से भी एक अच्छी खासी 6 रुपए की जो मूवमेंट है वो मेरे को देखने को मिल गई है। ओएनजीसी, आईओसी, इन्फी, यही मेरे अभी लगातार चल रहे हैं। उसके बाद मेरे पास कोई नया स्टॉक अगर हम देखें तो मारुति मेरे पास एक फिल्टर आउट होकर के आया 10 बजे के लगभग 5865 पे मेरा लगभग स्टॉक जो है वो यहाँ पे नियर अराउंड इस लेवल पे मेरे पास स्कैन होकर के आया, और उसके बाद स्टॉक अभी 5942 के लगभग आपका अभी ट्रेड कर रहा है। वहां पे 5865 से 5942 पे भी ट्रेड कर रहा है। हाई लगभग 5959 का बना चुका है। इसके अलावा कोई स्टॉक आया देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई स्टॉक नहीं आया। तो हमारे पास 20 स्टॉक में से 5 स्टॉक ऐसे आए जो हमारे पास पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे थे, और क्योंकि आज मार्केट के अंदर मार्केट का जो रुझान था वो पॉजिटिव साइड था, तो मैं ओनली पॉजिटिव साइड जो स्टॉक्स आ रहे हैं उन्हीं में काम करूंगा। नेगेटिव साइड जो स्टॉक्स आ रहे हैं मैं उनके अंदर काम करने के लिए अवॉइड करूंगा, मैं उनमें काम नहीं करूंगा। अगर मेरी मार्केट का सिनेरियो मुझे क्लियर है कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रही है अकॉर्डिंग टू माय एडीएस, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अकॉर्डिंग टू माय ग्रुप एनालिसिस, मेरे पास जो स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आए वो वही फिल्टर आउट होकर के आए जिसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट मिली है। 5 में से मेरे पास एक स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं मिली, दैट इज इन्फोसिस, जहां पर मेरे को मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अदरवाइज बाकी जो भी मेरे पास आईओसी आया, ओएनजीसी आया, मारुति आया, कोल इंडिया आया, सब के अंदर चारों स्टॉक के अंदर मेरे को मूवमेंट वहां पे मिल गई है। एक स्टॉक जो मेरा इन्फी है वो वहां पर नहीं चला, बाकी 4 के अंदर मूवमेंट मेरे को मिली। तो यहाँ पर हमने अपनी कंडीशंस को बहुत ज्यादा फिल्टर करने के बाद 20 फिल्टर जो हमने एफेट करके जो हमने सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन की थी, इन 20 के अंदर से ऐसे स्टॉक के अंदर काम किया, फोकस वे में ऐसे स्टॉक को हमने पकड़ा जो एक्चुअल में वहां पर हमें वर्क करके दे रहे हैं, हमारे लिए प्रोडिक्शन करके दे रहे हैं, हमारे लिए मूवमेंट दे करके दे रहे हैं, और हम उनको किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी रेट पे एंटर करेंगे अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट पे भी, तो वी विल बी इन द प्रॉफिट। तो ऐसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाले स्टॉक्स को पकड़ करके अपना काम कर सकते हैं और वहां पर उन चीजों को एनकैश कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट सेशन, राइट। तो इसके अंदर हम यहाँ पर अभी पीपीटी पे वापस चलते हैं। होप सो आपको इस चीज को ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। इसके साथ साथ हमें अब कंडीशंस के थ्रू जब हमने फिल्टर आउट किया, मैं एक उसे आगे चलने से पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, प्लीज आप रिस्पॉन्स करिए कि क्लियर हुआ है वो पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था। ये उसके अंदर कोई क्वेरी या कुछ भी हो आप उसके अंदर हमें मेल या मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, so that we can give you the better understanding, right?
स्टॉप लॉस को हम क्या रख सकते हैं, स्टॉप लॉस हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टॉप लॉस को समझिएगा कि हमेशा स्टॉप लॉस सेम नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि हमने अगर सीखा कि प्रीवियस डे का अगर लो लगाना है तो हमें प्रीवियस डे का लो ही लगाना है सपोज, तो मैं प्रीवियस डे के लो को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिस्क को बढ़ा लूं, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो मैंने स्टॉप लॉस क्लियर किया वो वहां पर प्रीवियस डे का लो लगा दिया तुरंत हिट हो जाता है, या जो भी मैं वहां पर एक किसी सिंगल चीज को फॉलो नहीं कर सकता, एटीआर लगा रहा हूँ, एटीआर को रेगुलर फॉलो नहीं कर सकता। तो वहां पे स्टॉप लॉस को यूज करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ बिग कैंडल हमें एटीपी फॉलो करनी चाहिए। बिग कैंडल के केस में हम क्या करते हैं और कैसे समझ सकते हैं स्टॉप लॉस को, वो मैं अभी सॉफ्टवेयर पे भी बताऊंगा आपको। गैप क्या, अगर 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 आपको बिग कैंडल कोई बड़ी कैंडल नजर आती है और जहां पर आपने एंट्री किया है तो आप एटीपी को यूज करें। अगर आपने स्टॉक के अंदर गैप अगर दिखाई देता है तो गैप की आप लोअर लाइन को, अगर आपने गैप अप लिया है तो लोअर लाइन को यूज करेंगे, अगर आपने गैप डाउन लिया है तो अपर लाइन को यूज करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। इन केस ऑफ कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन होती है, सपोज करो वहां पे बिग कैंडल भी नहीं है, गैप भी नहीं बना हुआ, और वहां पे हमारे पास सपोज करो हम प्रीवियस डे का लो भी नहीं लगाना चाहते, या हम कुछ और भी हमें पता नहीं है, तो इन केस ऑफ कंफ्यूजन हमें क्या करना है, हमें जो लेटेस्ट पीक या लेटेस्ट बॉटम जो हमारे स्टॉक जो बना रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए। मैं सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाता हूँ हम इस चीज को कैसे मिला सकते हैं या देख सकते हैं वहां पे, राइट। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन की तरफ। सपोज अब हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टॉक लिया कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर यहाँ पर देखिएगा तो एक गैप अप हुआ था, तो गैप अप के अंदर अगर मैं आज एंट्री कर रहा हूँ लगभग लगभग सपोज करो 191 रुपीज पे, तो स्टॉप लॉस अगर मैं लगाने जाऊंगा तो यहाँ पर जो गैप की जो नीचे वाली लाइन है दैट इज 182 रुपीज के आसपास, जो कि लगभग लगभग 9 या 10 रुपए नीचे है। परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। अगर मैं उसको अगर यूज करता हूँ तो वहां स्टॉप लॉस के अंदर मेरे को वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क मिल जाता है वहां पर, जो मेरे को झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर एक कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे। एटीपी का यूज करने के लिए हमें आर प्रेस करना है, आर प्रेस करने के बाद ओके प्रेस करें, ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर ए दबाएंगे, ए दबाने के बाद डबल एंटर जो है वो आप कर दीजिए। डबल एंटर करने के बाद आपके पास एक रेट आया 188 रुपीज 84 पैसा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्राइस टैग मैं स्टॉक के अंदर 188 रुपए 84 पैसे आया, तो मैं 188 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पर अपना मेंटेन कर सकता हूँ। कुछ वेरिएशन इस पॉइंट से दे दीजिएगा। दिस इज द एटीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप लॉस मानते हुए अपने स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री कर सकता हूँ स्टॉप लॉस के साथ। तो मेरा यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। मेरे को प्रीवियस जो लो देखना चाहता तो वो भी शायद मेरे 179 रुपीज के आसपास है। आज के दिन का जो गैप का जो है लो है वो 182 रुपीज के आसपास है, और यहाँ पर जो एज पर माई स्ट्रेटेजी एटीपी अगर हम कैलकुलेट करें तो 188 रुपीज के आसपास मेरे को स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है, राइट। तो मेरा रिस्क यहाँ पर कम हो गया। इसी तरीके से सपोज मैं आईओसी चार्ट देखता हूँ, आईओसी के अंदर भी एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी है। मैंने आर प्रेस किया, ओके किया, यहाँ पर ए दबा करके डबल एंटर किया, मेरे पास स्टॉप लॉस निकल करके आ गया 122 रुपए 29 पैसा। हाई था इसका 123 रुपए, मैंने 123 रुपए पे एंट्री करी है, 123 रुपए 10 पैसे पे, और 122 रुपए का मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा हूँ 1 रुपए का, जो कि लगभग 0.75% है जो यहाँ पर मैं एंट्री कर, राइट। इसी तरीके से मारुति के अंदर अगर हम देखें तो मारुति के अंदर यहाँ पर अभी क्या है कि मेरे पास क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर अब हम क्या करें। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है इस लेवल पे 5865 पे जो हमारी एंट्री बनी थी, और जो मेरा जो लेटेस्ट जो बॉटम जो बना है दैट इज नियर अराउंड दिस लेवल 5800 के आसपास जो मेरा लेवल के अकॉर्डिंगली बॉटम बना है। तो मेरा इस केस के अंदर जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर 5800 होगा, राइट। तो मैंने तीनों केस आपको समझाए कि हम स्टॉप लॉस को किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे। दूसरा हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट के केस के अंदर हमारा क्या रहेगा, इन केस ऑफ क्लियर बुलिश मार्केट, अगर मेरा मार्केट जो है टोटली बुलिश है देन उस केस के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 1% से 3% की मूवमेंट जो है वो मैं अपनी
उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर टारगेट जो है वो आपका 1 से 3% जो है मेरे को लगाना है, अगर मेरे पास बुलिश मार्केट जो है वो क्लियर है मेरा जो साइड है। बुलिश मार्केट से मैं समझता हूँ कि जो मार्केट के अंदर मेरा एडीएस और मेरा जो ग्रुप एनालिसिस जो मैंने किया था उसके अकॉर्डिंगली इफ आई एम टोटली बुलिश, वहां पे क्लियर इंडिकेशन है रेशियो के अकॉर्डिंगली, तो आई विल एक्सपेक्ट 1% to 3% इन केस ऑफ बुलिश. In case of bearish, totally bearish, 1% to 3% negative movement I can expect. In case of volatile market, मेरे को ज्यादा परसेंटेज की इच्छा नहीं रखनी है, उस केस के अंदर मेरे को 0.5 आधा % से 1% का मूवमेंट वहां पर लेकर के अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए. या फिर जो मार्केट वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप उस मार्केट के अंदर अपना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कि उस ट्रेंड मार्केट के अंदर ट्रेड ना करें, अदरवाइज आधे से 1% को ही यूज करें. स्टॉप लॉस तो आप लगा ही रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर है. वहां पर जो आपको अगर वॉलेटाइल मार्केट अगर बीच में कभी भी अगर रिवर्स भी करती है तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट पॉइंट, अपना जो है स्टॉप लॉस जो है वो हिट करके आप एग्जिट हो सकते हैं. तो होप सो आपको जो आज जो मैंने कंडीशंस प्राइस बिहेवियर को लेकर के समझाई, प्राइस कंडीशंस को लेकर के जो मैंने आपको चीजें बताई, आप उसको समझ पाए और उसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अगर डाउट रहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी kailash.delhi@spidersoftwareindia.com है, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मेल कर सकते हैं. प्लस में व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपका दिया हुआ है, दैट इज 9871232453. इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे वो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर लगभग 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको सॉल्व करके आपके मेल्स के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा. राइट. तो अभी इसी तरीके के सेशंस हम आगे रखते रहेंगे जिसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को हम मार्केट के अंदर ट्रेड करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और नॉलेज शेयर करेंगे. आपके सजेशंस और फीडबैक बहुत ज्यादा मुझे रिक्वायर्ड होंगे. आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी मुझे मेल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. कुछ क्वेरीज मेरे पास अभी फिलहाल आ रही हैं, मैं उनका थोड़ा सा कुछ क्वेरीज का रिप्लाई भी करना चाहूंगा, जो भी यहाँ पर अगर देखना चाहें समझना चाहें. टिक क्वेरी की कंडीशंस आप खुद भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया है, समझाया है, और आप उस चीज के लिए आप मेरे को मेल करेंगे तो आई विल प्रोवाइड यू द टिक क्वेरी कंडीशंस. राइट. किसी के कुछ और क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से सेशन एंड करते हैं. एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है वहां पर, is this trick query applicable on the 15 minutes time frame as selected chart frame is 15 minutes? आप इस टिक क्वेरी की जो कंडीशंस हैं, मैंने आपको बोला 15 मिनट्स जो है वो आपकी ज्यादा बेटर रहेगी. आप उसको वैसे 5 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, आधा घंटा में भी यूज कर सकते हैं, बट मिनिमम 15 मिनट्स आप उस चीज के अंदर यूज करें तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. क्योंकि एज पर द एनालिसिस 15 मिनट्स जो चार्ट होता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और उस तरीके से समझा जाता है कि एनालिसिस पर्पस से बहुत अच्छा काम करता है. तो आप 15 मिनट्स को यूज कर सकते हैं. टिक क्वेरी 15 मिनट्स या 30 मिनट्स को एप्लीकेबल नहीं है, वो टाइम फ्रेम को एप्लीकेबल नहीं करती है. वहां पर वो टिक बाय टिक आपको डेटा प्रोवाइड करती है और उस चीज को वहां पर दिखाती है. राइट. किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखने के लिए स्पाइडर में हम किस तरीके से कर सकते हैं. मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है जिसके अंदर वहां पर पूछ रहे हैं कि जहां पर आपका जो क्वेश्चन जो है दैट इज कि किस तरीके से हम ग्रुप को यूज कर सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर जो हमने सेक्टर एनालिसिस किया उसको हम कैसे समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं उस चीज को वहां पर. तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पर रिपोर्ट्स में जाना है. रिपोर्ट्स में ग्रुप एनालिसिस का एक आपका फंक्शन है, वहां पे ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करेंगे. ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करने के लिए ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद वहां पर आप उस चीज को मैं दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर आपको. क्वेरी रिपोर्ट्स में ग्रुप एनालिसिस में यहाँ पर एक्सचेंज डिफाइंड एनालिसिस पे क्लिक करें
प्रोसेस पे क्लिक करें। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद इसको परसेंटेज वाइज आप सॉर्टिंग करके अपना जो भी अंडर परफॉर्मर या आउट परफॉर्मर जो है इंडेक्स, उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद जो हमारा एनएससी ऑल इंडाइसेस है उसको देखना ना भूलें कि उसकी रेशो वहां पर कितनी चल रही है, वो बुलिश मोड में है कि बेयरिश मोड में है, राइट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एंड ऑफ सेशन अपना एंड करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स होंगे आपके तो मैं मेल के थ्रू या ऑन द फोन आई विल बी अवेलेबल, और मैं आपको उस चीज के लिए हेल्प कर दूंगा। एक क्वेश्चन और मेरे पास अभी आया है कि कैन यू शो टिक क्वेरी अगेन व्हिच आर एंटर्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग। ओके, मैं टिक क्वेरी को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। दिस इज द टिक क्वेरी जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 9:30 के बाद जिस भी स्टॉक के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो मूवमेंट है या जिस साइड के अंदर हमारे पास वहां पर सिलेक्शन होगी वो 9:30 के बाद होगी। 9:30 के बाद मेरे पास आईओसी निकल करके आया है, आईओसी के अंदर मैंने ट्रेड कर सकता हूँ वहां पे। ओएनजीसी आया है 9:32 पे, उसके बाद आपका इन्फोसिस आया है नियर अराउंड 9:43 के आसपास। इसी तरीके से अग्रेसिव मूवमेंट वहां पर देखने को मिल रही है लगातार बार बार आईओसी, और कोल इंडिया के अंदर भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ आपका लगभग 9:50 के पास, और उस तरीके से मूवमेंट जो है वो आप देख पा रहे हैं कि लगातार उसके अंदर 9:30 से स्टार्ट हुई और लगातार उसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो चलती जा रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम मारुति भी आया 10 बजे के आसपास जो है, हम वही टिक क्वेरी के अंदर स्टॉक को यूज करेंगे जो मेरी मार्केट को फ्लो जो दिखा रही होगी। मार्केट का फ्लो अगर पॉजिटिव साइड है तो मैं पॉजिटिव तरफ जो मार्केट के अंदर जो टिक क्वेरी चल रही है उसी के अंदर काम करूंगा, नेगेटिव साइड काम नहीं करूंगा। नेगेटिव साइड ओनली उसी केस में करूंगा अगर मेरे को टोटल मार्केट का जो मूवमेंट है वो बेयरिश दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से किसी भी स्टॉक के अंदर आप जो एंट्री लेकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अभी आपने देखा कि 5 स्टॉक आए, 5 में से 4 चले, एक नहीं चला, तो आपकी स्ट्रेटजी या इस टिक क्वेरी की जो सक्सेस रेशियो है, जो एक्यूरेसी लेवल जो है, दैट इज नियर अराउंड 80 to 90% जो है वो एक्यूरेट है। वहां पर आप किसी भी स्टॉक को आप वहां पे क्लिक करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5 के 5 में ही काम करें, आप 1 या 2 स्टॉक के अंदर भी काम कर सकते हैं वहां पर। कैन वी गेट द रिकॉर्डेड वेबिनार एज वेरी पुअर नेटवर्क इन माय रीजन, ऐसा करके एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। उसके अंदर हम आपको वेबिनार की जो वीडियो है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, और अपने यहाँ पर आप चला करके उसको समझ पाएंगे। थैंक यू।